तो ड्रीम 11 को लेकर जो नया अपडेट सामने आया है उसे जानने के बाद आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या कोई कंपनी इस तरह का फैसला ले सकती, क्योंकि पिछले कुछ समय से ये खबरें जोरों पर थी। हमने आपको पहले भी बताया कि कोर्ट में क्या हो रहा है और इस मामले को 11 तारीख तक के लिए टाल दिया गया। देश के अलग अलग हिस्सों में जो सुनवाई हो रही है उसका फैसला क्या होगा, ये जानने के लिए फैंटेसी गेम के चाहने वाले लगातार नजर बनाए। अब जो खबर हम आपको देने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो ड्रीम 11 खेलते हैं। उनके मन में यह सवाल जरूर था कि क्या ड्रीम 11 इस कानूनी लड़ाई को लड़ रहा है या नहीं, अगर लड़ रहा है तो किस तरह से। तो चलिए इस ताजा अपडेट के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल ड्रीम 11 ने अपने प्रशंसकों को चौंका दिया है। ड्रीम 11 की ओर से जो संगठन काम देखता है, जिसे फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स कहा जाता है, उसने एक बयान जारी किया है। इस बयान में उन्होंने साफ साफ कहा है कि वे ऑनलाइन गेमिंग कानून के खिलाफ कोर्ट में नहीं जाएंगे। इसके बजाय वे सरकार और नियामक संस्थाओं के साथ मिलकर काम करेंगे। यानी कि एक तरह से जो है ड्रीम 11 ने इस नए कानून के सामने हार मान ली। वे कोर्ट में जाकर इसकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बल्कि नियमों के दायरे में रहकर ही कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये है कि ये नियम क्या है, ये समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इसके अलावा अगर आप देखें तो 3 अन्य कंपनियां जैसे कि A23, बगीरा और कैरम, जो ड्रीम 11 जितनी बड़ी कंपनी नहीं है और जिनके पास उतने संसाधन भी नहीं, वह इस कानूनी लड़ाई को अलग अलग कोर्ट में लड़ रही। सुप्रीम कोर्ट में भी इन सभी मामलों को एक साथ सुना जाएगा, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। लेकिन अब जो नया अपडेट आया है वो ये है कि ड्रीम 11 इस लड़ाई में शामिल नहीं होगा। पहले यह खबर थी कि शायद ड्रीम 11 इस मामले में आगे आएगा और अपनी आवाज जो है वो उठाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा। ऐसा लगता है कि वे फ्री टू प्ले गेम्स की ओर बढ़ रहे हैं। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि उनका अगला कदम क्या होता है। अब अगर हम कोर्ट की ताजा स्थिति के बारे में बात करें तो आपको बता दें क्या हुआ। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा था। भारत सरकार के वकील ने कोर्ट से यह मांग की थी कि देश भर में दायर सभी याचिकाओं को एक साथ सुना जाए। इस वजह से इस मामले को 11 तारीख तक के लिए टाल दिया गया था। इन याचिकाओं में मांग की गई है कि ऑनलाइन स्किल आधारित गेम्स को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाए। फैंटेसी ऐप के मालिकों का मानना है कि ये गेम स्किल्स पर आधारित है, जबकि सरकार का कहना है कि ऐसा नहीं है। इस वजह से ये लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। वहां इस बात का फैसला होगा कि ये गेम स्किल आधारित है भी या फिर नहीं। लेकिन जो बात निराश करने वाली है वो ये है कि ड्रीम 11 इस लड़ाई को उतनी मजबूती से नहीं लड़ रहा है जितना कि बाकी 3 कंपनियां लड़ रही। इन तीनों कंपनियों के रवैये से ऐसा लगता है कि कुछ सकारात्मक परिणाम मिल सकता है, चाहे वो कर्नाटक की कोर्ट हो या मध्य प्रदेश की वहां हुई बहस में सरकार को नोटिस भेजा गया और ऐसा लगा कि कोर्ट इन फैंटेसी ऐप की बातों को गंभीरता से सुन रहा है। कोर्ट इस मामले को काफी गंभीरता से ले रहा है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में कहा था कि नियमों में कुछ ढील दी जानी चाहिए, और अब तक जो कुछ हुआ है वो उसी दिशा में इशारा कर रहा है। एक और बात जो हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि इन फैंटेसी ऐप पर लगा प्रतिबंध भविष्य में हट सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ बदलाव जरूर किए जाएंगे। अगली सुनवाई में जो अपडेट आएगा वो वाकई में आपको चौंका सकता है। अब आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है कि इस मामले में क्या होना चाहिए? क्या फैंटेसी गेम्स की बड़ी कंपनियों को डरने की बजाय इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ना चाहिए था? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।